हाय एवरीवन। क्या करें जब पति गुस्सा करें, जब हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा करें तो क्या करें। देखिए, मैं अभी कुछ दिन पहले की बात आपको बता रही हूँ और ये ज़्यादातर घरों में होता ही है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं मार्केट गई थी और मार्केट में मेरी एक फ्रेंड मिली जो कि मतलब काफ़ी टाइम से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। काफ़ी टाइम बाद वो मुझे मिली और जैसे ही वो मुझे मार्केट में दिखी मुझे बहुत खुशी हुई उसको देख करके। और मैंने उससे पूछा कि और भाई कैसी हो, सब ठीक बढ़िया। तो उसने बोला हाँ हाँ सब ठीक है, मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ टाइम हम साथ में रहे, हमने शॉपिंग वगैरह की, लेकिन उसको देखने से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो ठीक है। जैसे कहते हैं ना, एकदम से दिखावटी हंसी इंसान को हम दिखाते हैं सामने से, लेकिन वैसा होता नहीं है। बिल्कुल उसको देखने से ऐसे ही लग रहा था कि वो बस खुश रहने की, खुश होने की वो सिर्फ दिखावट कर रही है, एक दिखावट कर रही है, वो अंदर से खुश बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ मुझे समझ में आ रहा था उसको देख करके। तो हमारी शॉपिंग खत्म हुई, फिर मैंने उसको जो है बोला कि 1 मिनट जरा तुम रुको, बैठो यहाँ। मैंने उसको बिल्कुल आराम से एक जगह उसको बिठाया और कहा कि अब बताओ क्या हुआ, तुम ठीक बिल्कुल नहीं लग रही हो, अब बताओ क्या हुआ। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो उसने बताया कि मेरे हस्बैंड, मैं उनके लिए इतना करती हूँ लेकिन वो हमेशा मेरे से गुस्सा रहते हैं, हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, हमेशा मेरा अपमान करते रहते हैं। मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान रहती हूँ और इसकी वजह से मैं इतनी दुखी रहती हूँ कि मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है, मेरा घर में बिल्कुल मन नहीं लगता है। शॉपिंग करने के लिए आई हूँ यहाँ पर तो शॉपिंग में भी मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ। वो इतनी ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो देखिए, मैंने अपनी फ्रेंड को कुछ बातें जो है बताई, समझाई। शायद ये बातें आपके भी कुछ काम आ जाएं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये सोचना है कि आपके हस्बैंड आपसे क्यों नाराज़ है। कहीं इसमें आपकी तो गलती नहीं है। देखिए, ये चीज़ देखनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है। मान लीजिए आपके हस्बैंड हैं, ऑफिस से आए हैं, आपने डोर खोला, दरवाज़ा खोला और आपने मुस्कुराकर बोला अरे आप आ गए, अच्छा आइए आइए। अब आपके हस्बैंड थोड़े से गुस्से हैं, थोड़ा नाराज़ हैं, मतलब उन्होंने कोई आपको कोई भी मतलब कुछ नहीं बोला, वो आ गए चुपचाप से अंदर। आपने सोचा कि मैं इतनी प्यार से बोल रही हूँ, इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं मुझसे, चलो कोई बात नहीं। अब वो सीधा ही अपने कमरे में चले गए, आपको उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अब आप सोचिए कि ये नाराज़गी किस लिए है। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा शुरुआत में कि सुबह में कोई ऐसी बात तो नहीं हुई जो शायद मुझसे, मेरे मुंह से गलत निकल गई हो, या कोई बात दोपहर में कोई ऐसी हो कि उन्होंने मुझे कॉल किया हो, मैंने ना उठाया हो, या 1-2 दिन पहले चले जाइए कि कोई बात ऐसी तो नहीं है कि जिसमें मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से कभी वो मुझसे नाराज़ है। पहले आप सोचिए, ठंडे दिमाग से अपने दिमाग में सोचिए, कहीं आपकी तो कोई गलती नहीं है उसमें। और अगर आपको समझ में आ जाए कि हाँ, मेरी गलती है, मैंने उनसे ये बोल दिया था, आपको समझ में आ गया कि हाँ आपकी गलती थी, आपने कुछ बोल दिया था, शायद वो उसी की वजह से आपसे नाराज़ हैं, तो देखिए, बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए आप सीधा सीधा उनको सॉरी बोल दीजिए। देखिए, इसमें ये कोई ये नहीं है कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है आपकी गलती है तो आप बिल्कुल आप सॉरी बोल दीजिए, बिल्कुल सीधा सीधा आप सॉरी बोल दीजिए। इसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक होते हैं। ये कुछ लेडीज़ों में ईगो होता है, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं क्यों सॉरी बोलूं, नहीं। अगर आपकी गलती है तो आप बिल्कुल आप सॉरी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। और अगर आपकी गलती नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बात है और आपको आप बिल्कुल पूरी तरह से श्योर हो कि आपकी कोई भी गलती नहीं है, फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी आपको नहीं डरना है। फिर आपको ये समझना है कि शायद हो सकता है उनके ऑफिस में या वो किसी बिजनेस में है, शायद वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो थोड़ी नाराज़ हैं। तो उनको देखिए, थोड़ा स्पेस दीजिए। एकदम से आप आते एकदम से उनके सर में मत चढ़ जाइए कि क्या हो गया, मैं तो इतने प्यार से आपसे बात कर रही हूँ, आप इतना मुंह फुला के सीधे रूम में आ गए, मैं आपसे बात कर रही थी, आपने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, उनको थोड़ा स्पेस दीजिए। थोड़ी देर में आप जाइए रूम में, उनसे पूछिए कि आप क्या लोगे, चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, कुछ लोगे कि अगर उन्होंने बोला हाँ ये चीज़ मेरे लिए ले आओ तो आप ले जाइए। अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला, कोई जवाब वो आपको नहीं दे रहे हैं, या आपको कह रहे हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से चली जाओ,
तो आप बिल्कुल वहां से रूम से थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाइए, लेकिन आपको गुस्सा वहां पर बिल्कुल नहीं करना। ये नहीं कि उन्होंने बोल दिया कि तुम यहाँ से चली जाओ थोड़ी देर के लिए, तो तुमने एकदम से दरवाजा दे के मारा, जाते जाते दरवाजा धम से दे के मारे, आप जा रही हो बाहर, फिर बाहर जाके बच्चों के ऊपर गुस्सा उतार रही हो, उनको डांट रही हो, उनको मार रही हो। ये सारी आवाजें वो अंदर जो रूम में वो बैठे हुए हैं उनको भी सुनाई दे रहा है, बाहर चिल्लम चिल्ली हो रही है, आप बच्चों को कुछ बोल रही है। तो माहौल ऐसा नहीं बनाना है, बिल्कुल शांत माहौल रखना है। उन्होंने बोला है कि कुछ देर के लिए आप चले जाओ, तो आप चुपचाप आ जाइए। आपको वेट करना है, शायद आधे घंटे बाद वो बाहर आएंगे, आपसे कुछ मांगेंगे, चाय कॉफी, फिर आप उनसे अच्छे से बात कीजिएगा आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद, जैसे भी। और जब वो आपसे कुछ मांगे तो आप लेके जाइए उनके लिए, और एक दोस्त की तरह, एक अच्छे फ्रेंड की तरह आप उनसे पूछिए कि क्या बात है। बिल्कुल प्यार से पूछिए, देखिएगा वो आपको जरूर बताएंगे जो भी प्रॉब्लम होगी। आपको इस तरीके से देखिए रिलेशनशिप चलता है। और कुछ लेडीजों का ये होता है कि भाई मतलब कि हम ही क्यों, हमेशा हम ही क्यों सहें, हस्बैंड हमेशा गुस्सा होते हैं, हम ही क्यों सहें। तो देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारी लेडीजों की ये कंप्लेंट होती है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको यही कहूंगी कि ये हमारा जो भारत देश है, जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर ये जो देश है ना, ये शुरू से सालों से सदियों से ये पुरुष प्रधान देश कहलाया है, पुरुष प्रधान देश है ये। और अगर आप अपनी दादी नानी से पूछोगे ना, पीछे आप चले जाइए 40-50 साल पीछे, आप जाकर जरा पूछिएगा कि कैसा माहौल था पहले का। पहले का माहौल बहुत ही ज्यादा, मतलब आप ये समझिए कि औरतों को बोलने नहीं दिया जाता था। आपस में दो औरतें, घर में दो औरतें हैं, आपस में वो भी बात नहीं किया करती थी, आप एक दूसरे के साथ में घूंघट में रखा जाता था। आज तो हम लोग खुल के अपनी बातों को बोल पाते हैं, सबके सामने रख पाते हैं। तो देखिए चीजें चेंज हो रही हैं, चेंज हो रहा है, माहौल चेंज हो रहा है, समय बदल रहा है, और धीरे धीरे ये अभी आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा बदलेगा। तो आप ये चीज सोचिए। हाँ मैं मानती हूँ कि गुस्सा लेडीज को भी आता है बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता, लेडीज को भी गुस्सा आता है। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी आगे कि जब लेडीज को गुस्सा आए तो हस्बैंड को क्या करना चाहिए। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो यही है कि जब हस्बैंड को गुस्सा आए तो लेडीज को किस तरीके से डील करना चाहिए। देखिए आपको जो है ना उनको समझना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस तो आपको देना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ हैं, देखिए जब शादी हो जाती है ना, हस्बैंड वाइफ जब हम बन जाते हैं तो हम लोग दो नहीं रहते, हम एक हो जाते हैं, हम एक हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपके हस्बैंड ने आपसे कोई बात डिस्कस करी अपने बारे में, उनकी ऑफिस में लेके उनकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो अब आपका फर्ज बनता है आप अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छे फ्रेंड की तरह खड़े होइए और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनका साथ दीजिए और उस प्रॉब्लम से पूरी तरह से उनको वहां से निकालिए। ये आपका फर्ज बनता है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं वो बिल्कुल नहीं बोलते, बिल्कुल भी नहीं बोलते, एकदम चुप रहते हैं, बिल्कुल चुप रहते हैं। 2 दिन जाए, 3 दिन जाए, 4 दिन जाए, वो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। ऐसे में फिर और प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो इंसान बोल करके अपनी बात निकाल देता है ना, तो वो अंदर का जो गुब्बारा होता है वो बाहर आ जाता है निकल के। लेकिन जो लोग नहीं बोलते, बिल्कुल चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तो हम लोग भी कहते हैं अरे तुम एक बार बोलो तो सही, अरे तुम गुस्सा कर लो लेकिन बात तो करो, बोलो तो सही, होता है ना, आपने भी सुना होगा। तो फिर और प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे लोगों क्या होता है ना कि ये लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर अपनी प्रॉब्लम के साथ लड़ते रहते हैं, ये शेयर नहीं करते हैं और अपना बीपी हाई करके रखते हैं। कहीं ना कहीं इनकी हेल्थ पर भी उसका असर होता है। तो ये खुद जलते रहते हैं, जलते रहते हैं, जलते रहते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन ये किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए वहां पर वाइफ को समझना पड़ेगा, अपने हस्बैंड को देखिए आप प्यार से हैंडल कीजिए, थोड़ा स्पेस दीजिए, एकदम से आप उनके मतलब शोर शराबा मत कीजिए। जैसा उनको पसंद है माहौल घर का वैसा बना करके रखिए। अगर वो किसी चीज के लिए मना करते हैं तो आप उस चीज को फॉलो कीजिए। और आप लेडीज भी देखिए, कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा चीखते चिल्लाते हैं, बहुत ज्यादा गालियां देते हैं, गालियों का यूज करते हैं, बातों में बहुत ज्यादा गालियां देते हैं, चिल्लम चिल्ली होती है घर में। तो वहां पर आप सीधा सीधा बोलिए कि देखो मुझे
आपके बोलने का ये तरीका, आप इस तरीके से गाली देते हो, आप इस तरीके से चिल्लाते हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सीधा सीधा आप कहिए कि नहीं पसंद है मुझे ये। आप वहाँ पर अपनी बात रख सकते हो। आपको सीधा बोलना है कि ये माहौल मुझे अपने घर का नहीं चाहिए, मुझे अपने घर में ये चीज़ें नहीं चाहिए। आपको बात करनी है तो आप आराम से कीजिए, चाहे एक दिन बाद कीजिए, लेकिन जब भी कीजिए आराम से कीजिए। और लेडीज़ को भी मैं बताऊं आपको, लेडीज़ भी है ना कई बार एकदम तुनक के बोलती हैं, जैसे हस्बैंड जिस टोन में बोलते हैं ना वो उनसे भी ज़्यादा ऊपर होके बोलती हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए लेडीज़ जो होती है ना, लेडीज़ का जो स्वभाव होता है वो बहुत ही शांत और बहुत ही नर्म होना चाहिए, और होता भी है। तो लेडीज़ को थोड़ा शांत ही रहना चाहिए और चीज़ों को थोड़ा समझना चाहिए, हस्बैंड को समझना चाहिए। हर इंसान, देखिए हर इंसान अलग होता है, हर हस्बैंड अलग होता है, सबकी अपनी अलग अलग चीज़ें होती हैं दिखाने की, गुस्सा दिखाने का तरीका भी सबका अलग होता है। और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, जब वो एक साथ रहने लगते हैं तो वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं कि हमारे हस्बैंड या हमारी वाइफ किस तरीके की है, उनको किस तरीके से हैंडल करना है, ये वाइफ भी बहुत अच्छे से जानती हैं। तो आपके हस्बैंड किस तरीके से हैं ये आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जानती हैं, उनको किस तरीके से आपको हैंडल करना है ये आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जानती हैं। तो ये तो थी कुछ बातें जब हस्बैंड को गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और एक लाइक का बटन है वहाँ पर, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।